आप में से कई लोग रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में बताया है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बिल्ड करनी चाहिए जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे, लेकिन कॉलेज ग्रेजुएट और यंग युवा इसे जानते हुए भी इजीली अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड में कुछ बातें आपको नहीं सिखाई गई है। इसलिए आज मैं इंटरनेट मार्केटर डैन लुक की लेटेस्ट बुक अनलुक इट में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो पैसे की तरफ देखने का पूरा नजरिया बदल देंगे। डैन लुक की बुक अनलुक इट में से मैंने सीखी पहली बात, पैसिव इनकम एक झूठ है। आजकल इंटरनेट पर आपने पैसिव इनकम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि एक बार पैसिव इनकम बिल्ड कर लो, फिर कुछ करो या ना करो पैसे मिलते रहेंगे। हाँ, यह कुछ हद तक सही है और सच भी है कि कुछ करो या ना करो, आप या सोते भी रहो, पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। लेकिन उस पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए जो सिस्टम बिल्ड करनी पड़ती है वह सोते सोते नहीं बनती। उसे बनाने के लिए काफ़ी प्लानिंग, मेहनत और वक्त लगता है, जो कि अगेन मैक्सिमम लोग करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वह सिस्टम बिल्ड करने में जो प्लानिंग और हार्डवेयर लगता है वो उन्होंने इंस्टाग्राम के फुटेज में देखे बिजनेसमैन की लाइफ स्टाइल से पूरी तरह अलग होता है, और यही बात लोगों को हजम नहीं होती। आज के डेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे कि जैक बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जैक मा, ये लोग चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी अपने बिजनेस से जनरेट की हुई पैसिव इनकम से अच्छे से गुजार सकते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस ओवर और कंट्रोल के लिए एक अच्छी खासी सिस्टम होती है, जिससे उनके बिजनेस उनके ऑफिस जाने या न जाने पर डिपेंड नहीं होते। इसी वजह से ये लोग चाहे तो आराम से पूरी जिंदगी खाते सोते घूमते हुए गुजार सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आज उनके पास इतना सब कुछ होते हुए भी ये लोग हर सुबह ऑफिस जाके काम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान जो हर वक्त ये सोचता रहता है कि वो कहाँ से थोड़ी बहुत पैसिव इनकम जनरेट कर सके, ताकि वो बिना कोई काम किए हुए आराम से पूरी जिंदगी गुजार सके। अगर आप पैसिव इनकम की डिफिनेशन देखें तो उसका मतलब निकलता है बिना कुछ मेहनत किए इनकम जनरेट करना, जबकि पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ इससे वर्क नहीं करती। रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग से लेकर ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने तक सब चीज़ों में कुछ ना कुछ एफर्ट लगता है, क्योंकि मार्केट बदलता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती है और लोगों की ज़रूरत भी बदलती रहती है। इसलिए डैन लुक कहते हैं पैसिव इनकम को हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए नए वर्ड लेवरेज इनकम से, जिसका मतलब है दूसरे लोगों का टाइम और टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट पाना। जैसे अमेजोन और फेसबुक के लिए इंटरनेट लेवरेज है, तो स्विगी और जोमेटो जैसे सर्विस के लिए डिलीवरी बॉय लेवरेज है, तो ओला उबेर के लिए दूसरे लोगों के व्हीकल्स लेवरेज की तरह काम करते हैं। यानी कि आज के टाइम में वेल्थ क्रिएट करने का बेस्ट वे है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का लेवरेज लेके काम करना, ना कि सिर्फ पैसिव इनकम के भरोसे बैठे रहना। अनलुक इट बुक में से मैंने सीखी दूसरी बात, अंडरस्टैंड दी वेल्थ ट्रायंगल। डैन लुक कहते हैं कि वेल्थ बेसिकली दो तरह से क्रिएट की जा सकती है, एक स्लो वे में और दूसरी फास्ट वे में। स्लो वे वेल्थ क्रिएट करने का ट्रेडिशनल तरीका है, जिसे आपके रिलेटिव से लेकर आपके कॉलेज प्रोफेसर तक सबको यही फॉलो करते होंगे, और आपको भी स्लो वे चूज करने को कहेंगे कि अच्छे मार्क्स लाओ, जिससे अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले, और बचत कर कर के अलग अलग इन्वेस्ट स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि 30 से 40 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाओ तो वो पैसा आपको अच्छी लाइफ जीने में काम आए। ये स्लो लेन में दो प्रॉब्लम है, पहला कि ये बहुत स्लो है और दूसरा कि ये डिपेंडेंट है दूसरों पर। यानी कि आपको सैलरी देने वाले बॉस और आपने जिस कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे, मतलब आपकी कंट्रोल में कुछ नहीं होता। जबकि दूसरा रास्ता है फास्ट वे, मतलब एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जो इस वेल्थ ट्रायंगल को सेटिस्फाई करे, जिसमें फास्ट है हाई इनकम के स्किल, यानी ऐसा स्किल जो $10,000 पर मंथ या उससे भी ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे। अगर आपने नोटिस किया हो तो आज इंसानों की जगह रोबोट काम करने लगे हैं, और कंपनी फुल टाइम एम्प्लॉय से काम कराने की वजह अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आउटसोर्स करने लगी है, क्योंकि मार्केट स्किल चाहती है, कागज की डिग्रियां नहीं। अब जॉब इकोनॉमी ट्रांसफर हो रही है स्किल इकोनॉमी में। इसीलिए ऑथर कहते हैं अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हाई इनकम स्किल डेवलप करो, ताकि आप उस हाई इनकम स्किल से अपना बिजनेस इजीली ग्रो कर पाओ। डैन लुक कहते हैं पैसा कभी क्रिएट नहीं होता, वह सिर्फ ट्रांसफर होता है, पर मार्केट में आप जितनी ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करोगे उतनी ही ज़्यादा पैसा आपको मिलेंगे। इसलिए ही तो कई पब्लिक स्पीकर
कि कुछ घंटों की फी नॉर्मल जॉब करने वाले पर्सन की पूरे साल की इनकम से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वह स्पीकर कुछ घंटों में कंपनी को इतना वैल्यू डिलीवर करके इतना प्रॉफिट करवा सकता है जो वहाँ पर जॉब करने वाला एम्प्लॉय शायद पूरी लाइफ में न कर सके। इसलिए कंपनी उस पब्लिक स्पीकर को कुछ ही घंटे बोलने के लिए उनके एम्प्लॉय के एनुअल इनकम से भी ज़्यादा पे करती है। कंसल्टिंग, कॉपी राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये सब हाई इनकम के स्किल हैं। अब मानो आपके पास कॉपी राइटिंग माने सिंपल चीज़ों को राइटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस वे में प्रेजेंट करने के स्किल है, और एक कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है और उनकी कन्वर्जन रेट है 1%, मतलब हर 100 लोग में से एक ही उनकी वेबसाइट से कुछ खरीदता है, और कंपनी का ईयरली टर्नओवर है 10 करोड़ रुपीस। एज ए कॉपी राइटर आपने उसके वेबसाइट पे कुछ चेंजेस किए, जैसे कि प्रोडक्ट की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को चेंज करके थोड़ा इन्फ्लुएंस वे में लिखा और उनके लिए कुछ एड डिजाइन की। आपके इस चेंजेस की वजह से कंपनी के कन्वर्जन रेट 2% हो गई, यानी कि अब हर 100 लोग में से 2 लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने लगे। मतलब कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से सीधा 20 करोड़ हो गया, सिर्फ आपके इन्फ्लुएंस राइटिंग की वजह से। अब थोड़ा सोचो कि जिस पर्सन की वजह से कंपनी का टर्नओवर डबल हुआ हो तो कंपनी उसे कितना पैसा देगी। ज़्यादातर लोग अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा घंटे काम करते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि अपने टाइम की वैल्यू इंक्रीज करके यानी कि हाई इनकम स्किल सीख के भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ ट्रायंगल की दूसरी साइड है स्केलेबल बिजनेस, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसे ग्लोबली एक्सपोर्ट करने के लिए कम से कम रिसोर्सेस और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े। मतलब अपनी हाई इनकम स्किल को इंटरनेट पे लाओ, जिससे आप इंटरनेट की लेवरेज से अपनी स्किल को ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सको, क्योंकि फ्यूचर में इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस बहुत आगे जाने वाला है, जहां आपकी सोशल कैपिटल ही आपकी फाइनेंशियल कैपिटल बन सकती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है काइली जेनर, जो सिर्फ अपनी सोशल फॉलोइंग के दम पर दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर बनी। वेल्थ ट्रायंगल का थर्ड साइड है हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अपना रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी से भी ज्यादा रिटर्न दे। शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो इन सबसे ज्यादा रिटर्न दे, तो वह है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जिसे दुनिया के कई बिलियनियर भी मानते हैं कि अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना सेल्फ वर्थ इंक्रीज में यूज करने चाहिए, क्योंकि पैसा कैट जैसा होता है। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वह कभी आपके हाथ नहीं आएगा, लेकिन आपके पास वो चीज होगी जो उसे चाहिए तो वह खुद चलकर आपके पास आएगा। अनलुकिड में से मैंने सीखी तीसरी बात, मनी इम्प्लीफाई योर पर्सनालिटी। कई लोग कहते हैं कि अमीर लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि वह उनकी पर्सनालिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग भी तो बूढ़े होते हैं, वैसे कुछ अमीर लोग भी बूढ़े हो सकते हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि पैसा एम्प्लीफायर है जो आपका पर्सनालिटी चाहे अच्छी हो या बुरी बस दुनिया के सामने लाता है। अगर कोई बुरा है और उसके पास पैसा आए तो वह और बुरा काम करेगा, और कोई अच्छा है और उसके पास पैसा आए तो वह हाई लेवल पर अच्छे काम करेगा। जैसे रतन टाटा, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सब दुनिया के अमीर लोग में से एक हैं और वो बहुत सारा पैसा दान करते हैं। अब अनलुकिड में से मैंने सीखी सभी बातों का स्क्रीन समरी बताऊं तो फर्स्ट, पैसिव इनकम एक मिथ है, इसलिए आपको उसे लीवरेज करने चाहिए, नए वर्ड लेवरेज इनकम से। सेकेंड, वेल्थ ट्रायंगल को समझ के पहले हाई स्किल डेवलप करें, फिर उसे इंटरनेट पर लाएं और अपने पैसे खुद में इन्वेस्ट करें। एंड लास्ट पॉइंट, पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो बस आपकी पर्सनालिटी को इम्प्लीफाई करता है। ये तीनों बातें मैंने डैन लुक की बुक अनलुकिड इट में से सीखी है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अब फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।